starting from the 9th class biology, the chapter the fundamental unit of life. The fundamental unit of life, we will study about the cells, animal cells, plant cells, prokaryotic cells, eukaryotic cells, cell theory and the functions of different organelles of the cell. Now the first point is, who discovered cell? Cell is discovered by Robert Hooke. Robert Hooke in 1665. The next question is, which one is the largest cell in the nature? Largest cell in the nature is ostrich egg. ऑस्ट्रिच एग, शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है नेचर का. नेक्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द नेचर. नेचर की सबसे छोटी सेल का नाम है PPLO. माइकोप्लाज्मा भी इसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा या PPLO नेचर में सबसे छोटी सेल है. सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. जो लार्जेस्ट सेल है नेचर की वो है ऑस्ट्रिच एग. जो स्मॉलेस्ट सेल है नेचर की वो है PPLO. PPLO मींस प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं. एंड द longest cell एनिमल में लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल एनिमल्स में लॉन्गेस्ट सेल होती है. नाउ सेल थ्योरी is given by two British scientists, Slyden and Swan. Slyden and Swan 1938-39 में इन दो साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. इन्होंने दिया सेल थ्योरी, इन्होंने दी. ठीक है. सेल थ्योरी में 5 पॉइंट्स इन्होंने दिए. नंबर 1, all living body are made up of cells. जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग है एनवायरमेंट में, वो किस चीज का बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है. जितने भी लिविंग्स एनवायरमेंट में हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं. नंबर 2, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को लाइफ की बेसिक यूनिट कहते हैं. नंबर 2. नंबर 3, सेल इज द जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ. 5 points. Cell theory was given by Slyden and Swan. Slyden और स्वान दो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी. पॉइंट नंबर 1 था कि जितने भी लिविंग्स हैं नेचर में, जितने भी लिविंग्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं. पॉइंट नंबर 2 है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है. नंबर 3, सेल इज द जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ. जेनेटिक मींस पेरेंट्स के करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन चलने के लिए जेनेटिक्स बोलते हैं. जेनेटिक्स मींस होता है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स गो थ्रू जनरेशन टू जनरेशन. पेरेंट्स के करेक्टर उनकी संतान में आता है, उनकी जनरेशन में आता है, उनसे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, उनसे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है. तो ये सब पेरेंट्स के करेक्टर कौन ले जाता है? सेल ले जाता है. 50% करेक्टर्स किसके आते हैं? मदर से. 50% करेक्टरिस्टिक्स किससे आते हैं? फादर से. तो ये किस में होता है? ये DNA में होता है.
डीएनए कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां पर होता है? सेल में। तो अल्टीमेटली सेल इज द जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट मींस पेरेंट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। कौन काम करते हैं? सेल इसका काम करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, ऑल metabolic activities are carried all metabolic activities are carried by the cells. All metabolic activities carried by the cells. This word metabolic activities बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। स्लाइडेन एंड स्वान ने कहा कि जितनी भी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो कहां से कंडक्ट होती हैं? सेल से कंडक्ट होती हैं। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर कैरीड बाय द एनर्जी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी बॉडी की नहीं है जो एनर्जी से नहीं चलती है। हंसना, रोना, धोना, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, सबके लिए क्या चाहिए? सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एक्टिविटीज जो एनर्जी से कनेक्टेड होती हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड टू द एनर्जी आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी टू टाइप्स की होती हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। अब हम खा पी के अच्छे से सो गए तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, और कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी तो उसमें एनर्जी बनेगी। हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी खर्च होगी, वो एनाबॉलिक एक्टिविटीज होगी। या तो एनर्जी बनेगी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में, या फिर वो एनर्जी या तो बनेगी या खर्च होगी। अगर एनर्जी बन रही है तो कौन सी एक्टिविटी? कैटाबॉलिक। और एनर्जी खर्च हो रही है तो कौन सी एक्टिविटी? एनाबॉलिक। एंड ऑल टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जिसमें एनर्जी का बनना भी है, एनर्जी का खर्च होना भी है, all activities are included in metabolic activities. It means all metabolic activities are carried by the cell. ये इसका ये मतलब है कि बॉडी में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं एनर्जी से रिलेटेड, वो किसके अंदर होती हैं? वो सेल्स के अंदर होती हैं। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट, न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. जो नई सेल बनती है, सपोज हमारे चोट लग जाती है, सपोज यहां चोट लग गई तो यहां थोड़ा सा यहां चोट लगी, यहां गड्ढा बन गया, तो उसकी जो बराबर वाली सेल्स हैं वो डिवाइड कर करके आपने देखा होगा कि कुछ दिन के बाद यहाँ स्किन आ जाती है। इट मींस जो पुरानी सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं, उन्होंने डिवाइड कर करके वो जगह को कवर कर लिया और यहां नई सेल आ गई। तो न्यू सेल्स कहां से बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। अभी फिर इसको दोबारा रिवाइज करें कि सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने। कहां के थे ये? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कब दी थी? 1938-39 में। और इन्होंने 5 पॉइंट्स दिए थे कि ऑल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। नंबर 2, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ की यूनिट है वो सेल है। नंबर 3, सेल इज द जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। जेनेटिक मींस पेरेंट्स के कैरेक्टर उनकी जनरेशन में ले जाने को जेनेटिक बोलते हैं। तो सेल इज द जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। जेनेटिक यूनिट किस लिए मानेंगे? क्योंकि ये है डीएनए, रस्सी की तरह होता है। 50% कैरेक्टरिस्टिक्स किससे आते हैं? मदर से, और 50% किससे आते हैं? फादर से। और ये डीएनए कहां बंद रहता है? क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं? ये डीएनए कहां बंद रहता है? क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहां बंद रहते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहां बंद रहता है? सेल में। तो अल्टीमेटली सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को ले जाने का काम कौन करती है? सेल करती है। सो दैट सेल इज द जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 4 इज ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कैरीड बाय द सेल।
इट मीन्स बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई भी एक्टिविटीज, क्योंकि जिंदा है तो एक्टिविटीज भी होगी, रोना सोना उठना बैठना खाना पीना, ऑल एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। या तो एनर्जी बनेगी या एनर्जी खर्च होगी। तो बनने वाली भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है और खर्च होने वाली भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। तो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कैरीड बाय द सेल। एंड लास्ट वन इज न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. New cells arise from pre-existing cell. This is all about the lecture number 1, and next we will discuss in the next video. Thank you.